काले पास से साले फांसी होते हुए इन्हें बच्चे सब कर दिया चाटो। तो भैया हम चाट दिया। अच्छा। बाल कर लेके पानी लाओ, पानी ला दिया, कल लगा मार देंगे ला कभी गिर जाओगे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने पर लगा है, जो संविधान विरोधी एक वाकया है। और देश में आरएसएस को खुश करने के लिए बाकी लोग तो लगे ही हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, जिनका आरएसएस से कोई बहुत अच्छा रिश्ता कभी रहा हो इसमें संदेह है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो न बीजेपी के थे न आरएसएस के थे, और अपनी कुर्सी के लिए वो आरएसएस की तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हीं के शासनकाल में लखनऊ के काकोरी में रामपाल नाम के एक बुजुर्ग शख्स जो बीमार थे, वो जाते हुए दुर्घटनावश एक मंदिर के सामने उनकी पेशाब छूट गई और आरएसएस का एक स्वामी कांत नाम का व्यक्ति उनको वहां अपमानित करता है, पेशाब को चटवाता है और पूरे मंदिर को धुलवाता है। आरएसएस के 100 साल के भारत के सपने में ये रामपाल कहां ठहरते हैं, इस पर आज विस्तार से बात करेंगे। हमसे कहा कि यहाँ पेशाब किया, हम कहना भैया पेशाब नहीं किया। ठीक। कलम चाटो। तो भैया हम चाट दिया। अच्छा। बाल कर लेके पानी लाओ, पानी ला दिया, कल लगा मार देंगे ला कभी तुम गिर जाओगे। अच्छा। काले पास से साले फांसी होते हुए इन्हें बच्चे सब कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हलाला और मंदिर मस्जिद के झगड़े में पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश को झोंकना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार जाते हैं तो बुर्का लेकर के जाते हैं और देश भर में बुलडोजर पे बात करते हैं और हिंदू राष्ट्र के सांप्रदायिक एजेंडे पर काम करते हैं। लेकिन इसी देश में एक बांदा, उन्हीं के प्रदेश के बांदा क्या, एक प्रिंसिपल अपने विद्यार्थी को किसी एक बात पर नाराज होकर पीटते हुए कहता है कि तुम यादव होकर के पढ़ कर क्या करोगे, जाओ भैंस चराओ। ये उत्तर प्रदेश का राम राज्य है। क्या नाम बेटा आपका? सनी। कहाँ से आए हो? लुकतरा गाँव से। अच्छा, क्या समस्या लेकर थे? क्या समस्या है? मेरे स्कूल का नाम है उच्च प्राथमिक विद्यालय सरता कंप्रेस क्षेत्र खुदबांदा जी। तो मैम पढ़ाते नहीं सर जी। अच्छा, मैम को लुआने चले गए थे, कह रहे थे कि मैम को किसने लुआ के लाया। तो इतने में हमें छुट्टी हो गई थी, तो छुट्टी का डंडों से मारा है। सर जी का नाम है श्याम बख्शी, और कह रहे थे कि यादव के लड़के भैंस चराते हैं। और यूं ही नहीं, आरएसएस के ऐसे कारनामे मध्य प्रदेश में इतने शर्मनाक दिखते हैं। उनका ही एबीवीपी पूरे देश में क्या कर रहा है ये हमने बात की और आगे भी बात करेंगे। इन्हीं हरकतों के चलते कर्नाटक में सरकार ने सरकारी संस्थाओं के भीतर आरएसएस के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया। क्यों लगाया, विस्तार से बताएंगे। लेकिन आरएसएस के 100 साल के हिंदू राष्ट्र के सपने के कुछ हकीकत आपके सामने पेश कर रहा हूं, जरा आखिरी तक गौर से देखिएगा। आप जिन्हें देख रहे हैं, चेहरा ब्लर है, ये रामपाल है। लखनऊ में एक जगह है काकोरी, और काकोरी के आसपास ये इलाज के लिए कहीं जा रहे थे हॉस्पिटल, और एक छोटा सा मंदिर, शीतला माता का मंदिर, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक पता चलता है कि उस मंदिर के सामने से गुजरते हुए उन्हें जब दिक्कत महसूस हुई और तबीयत खराब होने के वजह से वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। इसी दौरान उनकी पेशाब छूट गई। यह देखते ही मंदिर के सामने की एक दुकान से एक दबंग अधेड़ सामने आया, और उस दबंग अधेड़ ने मंदिर ने कहा कि तुमने मंदिर में पेशाब कर दी, अब इसे शुद्ध करना होगा। इससे पहले बुजुर्ग से पेशाब चटवाई, फिर पानी से पूरा मंदिर धुलवाया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को यह घटना काकोरी स्थित शीतला माता मंदिर की है। स्वामी कांत उर्फ पप्पू की दुकान शीतला माता मंदिर के ठीक सामने है, और उसने यह हरकत की, गालियां दी और मंदिर साफ कराया। बुजुर्ग रामपाल ने जब अपनी बात कही तो दैनिक भास्कर को बताते हुए रामपाल कहते हैं कि मैं सांस का मरीज हूं, तबीयत खराब हुई तो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया, तभी मेरी पेशाब छूट गई। दुकान से निकल कर आए, मुझसे पूछा क्या पेशाब कर दिया, मैंने कहा हाँ साहब, धो के
धक्के से हो गई। पम्मू मुझसे गुस्से में गाली देकर बोले इसको चाटो, हमने चाट लिया। इसके बाद बोले लात मारूंगा, यहां से भाग जाओ। उन्होंने मुझे लात भी मारी। बुजुर्ग रामपाल योगी आदित्यनाथ के राम राज्य में क्या कह रहे हैं कि मुझे न्याय चाहिए, और ये न्याय दिलाने की शिकायत उन्होंने पुलिस को भी की है, गिरफ्तारी हुई है। लेकिन राम राज्य के दावे वाले योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में रामपाल कहां खड़े हैं, यह उत्तर प्रदेश के 2025 की जनता देख रही होगी। और यह रामपाल की कहानी केवल एक कहानी नहीं है। इसी उत्तर प्रदेश के एनसीआरबी के आंकड़ों से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग 24-25 करोड़ लोगों को भी यह पता है कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य के दावे के पीछे की हकीकत क्या है। खाद के लिए लाइन में लगे लोग लाठियों से पीटे गए तो 69,000 शिक्षक भर्ती में दलित पिछड़े विद्यार्थी अभ्यर्थी पीटे गए जो न्याय मांग रहे थे। न्याय की बजाय लाठी और मुकदमा जेल मिला। कांवड़ यात्रियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाना और पुलिस की वर्दी पहने हुए अधिकारियों को पैर दबाने के लिए कांवड़ यात्रियों के ड्यूटी पर लगा देने वाले राम राज्य में विद्यार्थी लाठी खाते हैं जब वो नौकरी या शिक्षा मांगते हैं। और उसी उत्तर प्रदेश में इतनी कहानियां, ये इनका हिंदू राष्ट्र असल में दलितों पिछड़ों के लिए क्या है इसकी अनगिनत वानगियां पेश कर सकते हैं। लेकिन बांदा के एक प्रिंसिपल ने अपनी जातिवादी मानसिकता से ओबीसी समाज से आने वाले एक यादव बिरादरी के विद्यार्थी को क्या कहा। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक बांदा जिले के एक सरकारी स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र को प्रिंसिपल के द्वारा बेरहमी से पिटाई करने का खबर छपी हुई है। और आरोप यह है कि बच्चे ने केवल इतनी गलती की कि उसने कहा कि प्रिंसिपल साहब अच्छा नहीं पढ़ाते, हम एक शिक्षिका मैडम को बुलाए, और इस बात से नाराज होकर प्रिंसिपल साहब ने उन्हें पीटा। और जरा गौर से दैनिक भास्कर के खबर की यह लाइन पढ़िए। छात्र ने यह भी आरोप लगाया कि प्रिंसिपल ने उससे कहा यादव हो, पढ़ लिख कर क्या करोगे, मवेशियों को घास खिलाओ, किसानी करो जिससे फायदा होगा। ये वो है मनुस्मृति वाली मानसिकता, जातिवादी मानसिकता। और राम राज्य में यह जातिवादी मानसिकता खत्म हुई है कि बढ़ रही है, इसका सबूत तो बार बार अभी पिछले 24 घंटे की घटना से हम दे रहे हैं। और यह राम राज्य में एक सवाल होता है, प्रोफेसर की डायरी में भी मैंने ये बात लिखी है, न पढ़े हो तो पढ़िएगा। इस तरह की बातें अपमान की बातों का दस्तावेज नहीं होता। और मुझे आश्चर्य था कि जब मैंने ये बात लिखी और उसके बाद कई लोगों ने इस तरह की शिकायतें की कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेरे प्रोफेसर ने जब ये बात कही थी कि यूनिवर्सिटी टॉप करेंगे अगर हीरो के बच्चे, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। और ये कोई पीड़ा उनकी थी, ये जायज पीड़ा है, क्योंकि जब दलित पिछड़े बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के रास्ते, मंडल कमीशन के रास्ते, संवैधानिक प्रावधानों के रास्ते जब देश भर के विश्वविद्यालयों में दाखिल होते हैं तो बहुत सारे लोगों की मेरिट नामक शिगुफे की हवा निकल जाती है। ईडब्ल्यूएस पाने वाले आरक्षण का चुटकुला बजाते हुए मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बार बार ऐसी बाधा पेश करते हैं। कभी विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा सबूत के साथ कि चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय हो, चाहे जेएनयू, आईआईटी, आईआईएम या एमबीए के कोर्सेज हो या मेडिकल साइंस की पढ़ाई हो, देश भर के कॉलेज या विश्वविद्यालय हो या प्राइमरी स्कूल हो, इस देश की हर एक जगह पर एक परत उघाड़िए, जातिवाद की नंगी सच्चाइयां आपके सामने होंगी, बशर्ते आप देखना चाहें कि न चाहें। इसलिए 7वीं कक्षा के बांदा के उस सरकारी स्कूल के विद्यार्थी से जब प्रिंसिपल ने यह कहा तो उसके जहन में मनुस्मृति वाला वो खांचा था जो भाजपा और आरएसएस लगातार मजबूत करना चाहती है, और भाजपाई लोगों को इसका प्रश्न मिलता है। वो कोई भी हो सकता है, लेकिन मानसिकता ये बताती है अहीर हो, गाय भैंस चराओ, पढ़ लिख करके डीएम, कलेक्टर, एसपी और देश चलाने के लिए नेता क्यों बनोगे। अगर तुम कुर्मी हो, कोयरी हो तो खेत खलिहान और किसानी से जोड़ो, वहीं रहो। अगर तुम निषाद हो, मल्लाह हो, बिंद हो, केवट हो तो वहीं मछली मारो, नाव में रहो। अगर तुम प्रजापति हो तो बर्तन बनाओ, दिए बनाओ, मिट्टी के कुम्हार, लुहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्ला, कोई भी इस तरह की जाति हो तो अपना काम करो।
और आपको याद होना चाहिए नई शिक्षा नीति 2020 स्किल डेवलपमेंट के नाम पर इसी तरह की बातों को प्रश्रय देती है। यह बीजेपी और आरएसएस की नीति है कि हम उन बच्चों में स्किल डेवलपमेंट करेंगे जिनमें पुश्तैनी पेशे से कोई स्किल आती है। तो बढ़ई का बच्चा अच्छा बढ़ई बने, कुम्हार लुहार बढ़ई नाई मोची निषाद मल्ला आहिर कुर्मी कोयरी, इनके बच्चे उसी पेशे में जाएं जिसमें इनके पुरखे खप गए। और ये नई शिक्षा नीति कहती है। अगर आपको जरूरत होगी तो मुझे कमेंट करिए, मैं फिर कभी एक एपिसोड विस्तार से उसको बताऊंगा कि बीजेपी और आरएसएस के हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है। और यही उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। और ऐसा ही नहीं, काशी विद्यापीठ एक संस्थान है बनारस में, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र, और वहां एक विद्यार्थी ने आरोप लगाया है कि एमएड की परीक्षा में चारों सेमेस्टर मिलाकर के उसका नंबर सबसे ज्यादा है, लेकिन उसे मेडल देने वाली सूची में शामिल ही नहीं किया गया। जरा सुनिए इस विद्यार्थी को। हमारे साथ जुड़े हैं आशुतोष यादव जी। इन्होंने एमएड के कोर्स में सर्वोच्च अंक हासिल किया है और इनका कहना है कि सर्वोच्च अंक हासिल करने के बाद भी इन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके ये हकदार है। आगे की बातचीत हम खुद इनसे करेंगे। आशुतोष जी, क्या है पूरा विषय और आप कहाँ पर आए हैं? सर, पूरा मैटर ये है कि मैंने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एफिलिएटेड एक कॉलेज है सेपा, वहां से मैंने एमएड क्वालिफाई किया सेशन 2023-25 में। वहां से एमएड करने के बाद सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद टॉप 10 की सूची में ना तो मुझे शामिल किया गया, ना दीक्षांत समारोह में बुलाया गया और ना ही स्वर्ण पदक मुझे दिया गया जिसका मैं हकदार था। मेरे से कम नंबर पाने वाली दूसरी एक कैंडिडेट को स्वर्ण पदक प्रदान कर दिया गया। आपका कितना अंक था? मेरा अंक 1474 है। 1474 है। और जो प्रथम अंक आने वाली छात्रा है उनका अंक कितना? उनका अंक 1471 है। यानी फिर भी आपको जो है गोल्ड मेडल नहीं मिला? जी, मुझे गोल्ड मेडल नहीं मिला। और वहीं चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह ने इसकी शिकायत की है राज्यपाल से। जरा सुनिए इनकी पीड़ा। देखिए, अभी तक तो हम लोग समझते थे कि सरकारें जातिवादी तरीके से काम करती है, जाति देख करके निर्णय लेती है, लेकिन जब शिक्षण संस्थाओं में भी जातिवाद इस तरीके से घुसा हुआ है तो ये चिंता का विषय है। आशुतोष यादव जो पिछड़ी समाज का लड़का है, वो सबसे हाईएस्ट रैंक पा करके एमएड में गोल्ड मेडलिस्ट में उसका नाम आया, लेकिन साजिश के तहत उसको गोल्ड मेडल न देके तो किसी दूसरे को दे दिया गया। लगातार संपर्क करने के बावजूद वाइस चांसलर हिला हवाली कर रहे हैं और उस लड़के को न्याय नहीं दिया। क्या बांदा के प्रिंसिपल से लेकर काशी विद्यापीठ के प्रोफेसरों तक जातिवाद का नंगा नाच नहीं हो रहा? तो वो जो स्वामी कांत आरएसएस का कैडर लखनऊ में बुजुर्ग रामपाल के पेशाब चटवा कर पिटवा रहा है, वो तो आरएसएस का अनपढ़ जाहिल है जिसके मन में जातिवाद इस तरह भरा है। लेकिन ये काशी विद्यापीठ के प्रोफेसर से लेकर के बांदा के प्रिंसिपल तक पढ़े लिखे लोगों का जातिवाद इस तरह का है। ये उत्तर प्रदेश की वानगी है। 13 अक्टूबर को लखनऊ में ही एक दलित किशोरी के साथ सामूहिक यौन हिंसा का आरोप लगता है। पुलिस कुछ कार्रवाई करती है, लेकिन उस दलित किशोरी के यौन हिंसा में उसकी जाति जब सामने आती है तो यौन हिंसा कितनी क्रूर हो जाती है, इसकी वानगी बार बार हाथरस की उस बेटी की याद दिलाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चिंता क्या है कि दिवाली में इतने दिए जला दिए और अखिलेश यादव ने दिए जलाने से मना कर दिया, और पूरी की पूरी टेलीविजन मीडिया बीजेपी के इशारे पर आरएसएस को बचाने के लिए नफरती एजेंडे पर काम करने लगी। उसे नहीं मतलब कि अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि कुम्हारों से 1 करोड़ दिए सरकार खरीदेगी। जरा हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार ने कितने दिए खरीदे। और वही योगी आदित्यनाथ झूठ बोल करके धार्मिक मंचों पर भी नफरत के बयान दे करके अफवाह उड़ा रही है बीजेपी आरएसएस कि ये लोग दिवाली का विरोध कर रहे हैं। और फिर अखिलेश यादव ने आज भी दैनिक भास्कर की उसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये वीडियो पोस्ट कर दिया कि जिन कुम्हारों को दिए बनाने के पहले काम मिलते रहे, उन्हें इस बार काम ही नहीं मिला और किसी एनजीओ को उन्होंने दे दिया ठेका, टेंडर दे दिया, जिसने जाने कहां से क्या किया। लेकिन वहां के कुम्हारों की पीड़ा जरा आप भी सुनिए। जी सर, हम लोग बहुत पहले से ऑर्डर बना रहे थे, लेकिन अब की कोई ऑर्डर नहीं मिला। अब हमें ऑर्डर नहीं मिला तो क्या बताएं कितना बना कितना नहीं। अब की भैया यही ऑर्डर नहीं दिए उतना। योगी आदित्यनाथ इसका जवाब देंगे क्या कि इन कुम्हारों के साथ भेदभाव या उनके साथ जो अन्याय हुआ इसका पीड़ित कौन, और वो वाली वीडियो क्यों हटवाई जा रही है कि वीडियोस न बन पाए कि जलते दियों को झाड़ू लगाकर ये बुहारा जा रहा है।
इन सब के बीच दिए की रोशनी से मोहब्बत की रोशनी फैलाने की बजाय हलाला, रामद्रोही, गोली चलवाना और दीपावली के दियों से कुछ लोगों को पीड़ा हो रही है। इतने नफरती बयान, इतनी कटुता, इतनी हिंसा, इतनी नफरत भरी हो जिस व्यक्ति में, वो अपने को योगी कहता है। जरा एक वानगी देखिए। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। तो ये हलाला से लेकर के यहां तक की बात करना त्योहारों के बीच में, अरे भाई तुम हिंदू त्योहारों को मना रहे हो, अपनी बात कहो। बार बार तुम्हें योगी आदित्यनाथ को अपनी बात को अच्छे साबित करने के लिए मुलायम सिंह यादव का, अखिलेश यादव का गोली चलवाने का, रामद्रोही कहने का, कांग्रेस को घेरने का अनाप शनाप प्रकरण क्यों बोलना पड़ता है? ये इस बात का सबूत है कि आपको ऐसा लगता ही नहीं कि आपका काम अपने आप में पर्याप्त है, आपको दूसरे से तुलना करके अपने को श्रेष्ठ दिखाना होता है। लेकिन जनता भी सब देख रही है उन कुम्हारों की पीड़ा से लेकर के हलाला तक के आपके नफरती बयानों को। और इन नफरती बयानों से आरएसएस किस तरह का देश बनाना चाहता है, ये मध्य प्रदेश की इस घटना पर क्या कहेंगे आप? आलोक पांडे, छोटू ओझा और तमाम शुक्ला, पांडे, दुबे, चौबे नामक लोग एक दलित युवक सोनू, जिसकी उम्र 22 वर्ष बताई जाती है, उसके मुंह पर पेशाब करते हैं, उसकी बेरहमी से पिटाई करते हैं और सोनू अस्पताल में भर्ती है। राजकुमार चौधरी नामक उस दलित युवक के चेहरे पर मूतने की कोशिश मध्य प्रदेश और देश के लोग अभी कर ही रहे थे कि मध्य प्रदेश के ही दलित सोनू जो 22 साल का है, उसे 3 लोगों ने जिस तरह से मारा, पीटा और पेशाब कर दी, इससे यह जाहिर होता है कि आरएसएस का हिंदू राष्ट्र किस दिशा में जा रहा है और वहां दलितों, पिछड़ों की क्या स्थिति है। और यही स्थिति इसकी वजह है कि एबीवीपी के गुंडे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को पीटते हैं। जेएनयू में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष नीतीश कुमार यादव है और उसे यादव होने की सजा यह मिल रही है कि एबीवीपी के कुछ जातिवादी गुंडे, एबीवीपी के गुंडे जेएनयू कैंपस के भीतर पीटते हैं और जब वो पुलिस के सामने शिकायत करने जाए तो पुलिस पीटती है। इन वीडियोस को अपनी स्क्रीन पर गौर से देखिए। यह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का अध्यक्ष है, नीतीश कुमार नाम है, यादव लगाता भी नहीं है और फिर भी एबीवीपी वालों से भी पिट रहा है और दिल्ली पुलिस भी उसे अपमानित करती है। और दिल्ली विश्वविद्यालय का वो शिक्षक अभी भी न्याय मांग रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने कमेटी बना दी जिसे एबीवीपी की दीपिका झा ने थप्पड़ रसीद कर दिया था। यह आरएसएस के संगठन की शिक्षा, दीक्षा और नैतिकता है। यह आरएसएस अपने 100 साल पूरे करने के लिए अहंकार में इतना आमादा है कि पूरे देश को इस तरह की नफरत की आग में झोंक रहा है और योगी आदित्यनाथ से लेकर के मोदी तक खुश करने के लिए आरएसएस को बड़ी बड़ी तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं। अरे जरा एक बार योगी आदित्यनाथ आप आदिवासियों के, चेतनशील आदिवासियों के बीच में जाना और उन्हें वनवासी कह के देख लेना, वो कितना आपको स्वीकार करते हैं। और इसीलिए कर्नाटक सरकार ने एक फैसला ले लिया। कर्नाटक सरकार का फैसला इतना जरूरी है कि आरएसएस वाले तिलमिला उठे। अकादमिक संस्थान हो या सरकारी संस्थान हो, यह शाखा लगाना आरएसएस की बंद करना होगा। प्रियांक खड़गे से लेकर के सिद्धारमैया, और याद रखना तमिलनाडु, कर्नाटक सामाजिक न्याय के लिहाज से मजबूत गढ़ हैं। वहां आज भी दलित पिछड़ों में एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चेतना है और उत्तर भारत में वही चेतना एक जमाने में कर्पूरी ठाकुर, बीपी मंडल, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने पैदा की, जिसे मान्यवर कांशी राम से लेकर के श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, इन लोगों ने मजबूत किया। और उसी चेतना पर कभी मायावती जी कुछ बोलती हों, लड़ती रही हों या अखिलेश यादव पीडीए बनाए हों, उस चेतना से डर है। इसलिए इस पूरे उत्तर भारत को इस तरह की कूपमंडुकता और मनुवादी, जातिवादी चेतना में ढकेल रही है आरएसएस और बीजेपी। तो कर्नाटक वाला हाल कहीं पूरे देश में ना हो जाए। आरएसएस वालों जरा इस पर नजर रखना। और ऐसी अनगिनत घटनाएं जो तो खबर में भी नहीं आ पाती, आपके पास ऐसी घटना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो पर आपका क्या मानना है इसे नीचे भी लिखिएगा।
और अगर आपको लगे कि ये आम लोगों के जानने की जरूरी बातें हैं तो इसे शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते आते चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बेल आइकॉन यानी घंटी का बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी, ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को सब्सक्राइब या फॉलो करना मत भूलिएगा। हम तो अपनी बात कहते रहेंगे और आंख में आंख डाल करके आरएसएस और बीजेपी के हिंदू राष्ट्र का विरोध करते रहेंगे और ये कहेंगे कि देश चलेगा तो बाबा साहब के संविधान से चलेगा। आप क्या मानते हैं? अपनी बात कहिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।